अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मुल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। यूरोपीय ममालिक में यूक्रेन और रूस के जंग के पस मंज़र में मुनफरिद खबरें। तफसील से देखने से पहले एक नज़र जंग ज़दा सलीबी ममालिक की खबरों की अहम सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन की जंग 12वें दिन में दाखिल। यूक्रेन का 9000 रूसी फौजी और 80 हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन के एटमिक प्लांट्स को रूस कर रहा ऑपरेट। 15 लाख यूक्रेनी शहरियों ने ली पड़ोसी मालिक में पनाह। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन के नफाज से तीसरी आलमी जंग का हो सकता है आगाज़। अमरीकी सेनेटर ने किया खदशा जाहिर। यूक्रेन पर हमलों को रोकने यहूदी लॉबी सरगर्म। इस्राएली वज़ीर आज़म बेनेट ने की यहूदी जर्मन चांसलर शोलिस और यूक्रेनी यहूदी सदर से मुलाकात। और यूक्रेन पर हमले के बाद बड़ी तादाद में इसराइल पहुँच रहे हैं यहूदी। सेहूनी वज़ीर आज़म ने यहूदी मुहाजिरीन का किया इस्तकबाल। रूस और यूक्रेन की जंग 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक रूस की फ़ौज फ़ज़ाई मदद और पेचीदा हथियारों की मदद से तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रही है। रूसी अफवाज ने लुहांसिक और डोनेट्स्क के इलाकों की इंतज़ामी सरहदों तक पहुँचने की कोशिश जारी रखी है। रूस ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल में अभी भी हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें मुतअद्दिद शहरियों की हलाकतों के दावे किए जा रहे हैं। रूसी अफवाज ने कीव पर हमले करने के लिए वसाइल इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक बेलारूस की तरफ से भी चेर्नोबिल के रास्ते रूसी फोर्सेस को रसद पहुंचाई गई है। हालांकि आज पीर को दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इससे पहले 2 मरतबा बातचीत की नाकामी के बाद रूस मुसलसल हमले या बकौल रूस के वो फौजी कार्रवाई कर रहा है। रूसी फौज की यूनिट्स यूक्रेनी राजधानी कीव के करीब पहुँचना शुरू हो गई है। मारियोपोल शहर में 2 दिन कबल रूस ने हालांकि शहरियों को नकल मकानी के लिए हमले रोकने का ऐलान किया था, लेकिन 2 घंटों में ही दोबारा हमले शुरू हो गए, जिसके सबब रूसी हमलों में शहरियों के जान गंवाने की इत्तलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अब तक 15 लाख अफराद यूक्रेन से निकल चुके हैं, जो दूसरी आलमी जंग के बाद पनाह गुज़रने को सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बहरान है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि उसने अब तक 9000 से ज़्यादा रूसी फ़ौजियों समेत 80 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, जबकि अंदाज़ा है कि अब तक 2000 से ज़्यादा यूक्रेनी शहरी हलाक हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन का जौहरी प्लांट रूसी फ़ौज के अहकामात पर चलाया जा रहा है। रूस ने अपने 11 दिनों के हमलों के दौरान यूक्रेनी जौहरी प्लांट्स पर कब्जा कर लिया है, जिसमें यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट भी शामिल है। इधर रूस को हमलों से बाज आने से मुतालिक दीगर ममालिक की अपीलों पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक उसके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। वीज़ा और मास्टर कार्ड्स ने रूस में खिदमत बंद करने का ऐलान किया है, जिससे रूसी शहरियों को ATM, बैंकिंग और ऑनलाइन माशी खिदमत में रुकावट होगी। पोलैंड में हुक्काम के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन से तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पनाह गुज़ीर मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन में हवाई सफ़र पर पाबंदियाँ आयद करने से दुनिया को तीसरी आलमी जंग का सामना होगा। अमरीका पसोपेश में है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नाफिज किया जाए या नहीं। हालांकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कई मरतबा नो फ्लाई जोन का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन अमरीका समेत दीगर ममालिक को डर है कि नो फ्लाई जोन का ऐलान किया जाता है तो इससे रूस मज़ीद मुश्तइल होगा और ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। इस बात का खदशा खुद अमरीकी सेनेट के इंटेलिजेंस कमेटी में सबसे आला ओहदे पर फाइज मार्को रूबियो ने CNN से बातचीत के दौरान की। रूबियो ने कहा कि दुनिया को समझना चाहिए कि नो फ्लाई जोन दरअसल रूसी तैयारी मार गिराने का इख्तियार होगा। साथ ही एक दूसरे सेनेट मेंबर क्रिस्टोफर मर्फी ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में कहा कि उनके नज़दीक ये अमरीकी और यूरोपीय मफाद में नहीं कि नो फ्लाई जोन नाफिज किया जाए। वो कहते हैं कि ऐसा करने से दुनिया की 2 सबसे बड़ी जौहरी ताकतें यानी अमरीका और रूस आमने सामने आ जाएगी और एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त जंग का ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि अमरीका रूस के जौहरी ताकत के सबब हमला करने से डर रहा है, क्योंकि रूस के पास अमरीका से ज़्यादा ताकतवर जौहरी हथियार हैं। इधर रूसी हमले को रोकने हालांकि खुद रूसी शहरियों के एहतजाज जारी है और रूसी हुकूमत ने इसीलिए करीब 3500 से ज़्यादा जंग मुखालिफिन रूसी शहरियों को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों को रुकवाने इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट दोनों मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। बेनेट अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस की मदद से रूस और यूक्रेन के माबैन सालिसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, जो कि अब तक मजमूई तौर पर नाकाम साबित हुई है। इसराइली रियासत, जिसे खुद मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन पर नाजायज़ और मक़बूज़ा हुकूमत कहा जाता है, वो यूरोप में अमन के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी सिमत में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने पहले यूक्रेनी यहूदी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद बर्लिन में जर्मनी यहूदी चांसलर ओलाफ शोलिस से मुलाकात की। बेनेट, शोलेस और सेलेंस्की तीनों यहूदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि पुतिन ईसाई फ़िरक़े से। तो ऐसे में तीनों यहूदी हुक्मरान चाहते हैं कि पुतिन यूक्रेन पर हमला ख़त्म कर दे। यूक्रेन में यहूदी भी बड़े पैमाने पर आबाद है और इसी सबब इसराइल यहाँ अमन चाहता है।
روسی حملوں کے بعد سے اسرائیل نے تقریباً 300 یہودی پناہ گزینوں کو اسرائیل میں پناہ دی ہے اور مزید پناہ گزین اسرائیل پہنچیں گے۔ اندازوں کے مطابق تقریباً 2 لاکھ یوکرائنی اور 6 لاکھ روسی یہودی پناہ گزینوں کی اسرائیل میں آمد متوقع ہے۔ یوکرائنی دارالحکومت کیو میں مقیم اکثر یہودیوں کے تل ابیب میں رشتہ دار ہیں جو اسرائیل کو اپنا دوسرا گھر کہتے تھے اور اب روس کے حملوں کے بعد اسرائیل کو اپنا پہلا گھر بھی بتا رہے ہیں۔ یہودیوں کی بڑی تعداد اسرائیل پہنچ رہی ہے اور اسی سمت میں ایئرپورٹ پر صہیونی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے ایک ہوائی جہاز سے یہودی خاندان کو طیارے سے نیچے اتارا۔ اس دوران انہوں نے ایک یہودی بچے کے ماتھے کو بھی چوما۔ اس ہوائی جہاز میں یوکرائن کے شہر زانتومیر کے ایک یتیم خانے سے تقریباً 90 یہودی بچوں کو لایا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اچانک روسی دورے کے ایک روز بعد صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر بات چیت بھی کی۔ بینٹ کی جانب سے یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے گزشتہ 2 روز میں تقریباً 3 مرتبہ بات چیت کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی صلیبی ممالک روس اور یوکرائن کے آپسی جنگ کے پس منظر میں اہم خبریں پسند آنے پر ملی وائس چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ خبروں کو شیئر ضرور کریں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔